नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। मैं हूं मुकुल शर्मा। आप सभी का स्वागत सांकेतिक भाषा के हमारे इस विशेष बुलेटिन में। और आज की खबरें क्या रहेंगी इस पर आपको जानकारी देंगे और मेरे साथ मौजूद हैं इसके लिए मेरी सहयोगी बीना सिंह भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में लगभग 64.4% मतदान दर्ज। सबसे अधिक असम में हुई वोटिंग। बंगाल और गोवा में भी 75% से ज्यादा मतदान। राजस्थान में बाड़मेर लोकसभा सीट के दुधवा खुर्द में आज फिर होगा मतदान। गोपनीयता भंग होने की शिकायत के बाद निर्वाचन आयोग ने लिया पुनर्मतदान का फैसला। अगले 4 चरण के चुनाव प्रचार में नेताओं ने लगाया पूरा दम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में करेंगे धुआंधार प्रचार। अमित शाह महाराष्ट्र और यूपी में संभालेंगे कमान, तो वहीं हैदराबाद में प्रियंका गांधी और यूपी में अखिलेश यादव समेत बाकी दल के नेता भी लगाएंगे पूरा जोर। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया। कहा, पूर्ण परिपक्वता आने तक जिम्मेदारियों से किया गया अलग। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने मायावती पर साधा निशाना। दिल्ली हाईकोर्ट में आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी सीबीआई को देना है जवाब। सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को दी है चुनौती। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल ने दी गवाही। चुप रहने के लिए पैसे देने का लगाया आरोप। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगा मुकाबला। कल खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 20 रन से हराया। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए हुआ मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें कल रात 11:40 तक के आंकड़ों के मुताबिक 64.4% मतदान दर्ज किया गया। इसमें सबसे अधिक 81.61% मतदान असम में दर्ज हुआ है। वहीं सबसे कम 57.34% मतदान उत्तर प्रदेश में हुआ। तीसरे चरण में असम की 4 और यूपी की 10 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। आम चुनाव के तीसरे चरण में कुल 11 राज्यों और जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी था, इनकी 93 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। वहीं राजस्थान के बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में आज पुनर्मतदान होगा। इसके लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। बाड़मेर में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में वोटिंग हुई थी, लेकिन इसके पोलिंग बूथ नंबर 50 पर मत की गोपनीयता भंग होने की शिकायतें मिली, जिसके बाद निर्वाचन आयोग को यहां दोबारा मतदान का प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर आयोग ने आज की तारीख में यहां पुनर्मतदान का फैसला लिया। बाड़मेर में बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चौधरी का मुकाबला कांग्रेस के उम्मेद राम बेनीवाल और निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी से है। लोकसभा के आगामी चरणों के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार प्रचार जारी है। प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज दोनों राज्यों में कुल 3 जनसभाएं और एक रोड शो करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री तेलंगाना पहुंचेंगे। वो यहां के श्री राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद करीमनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वारंगल में दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी रैली आंध्र प्रदेश के राजमपेट में होगी। इसके साथ ही शाम में प्रधानमंत्री मोदी विजयवाड़ा में रोड शो भी करेंगे। भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह इस बार के आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के लक्ष्य की पूर्ति के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। अमित शाह का उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में आज चुनावी कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री 3 चुनावी रैली करेंगे। इस दौरान वो लखीमपुर खीरी, हरदोई और कन्नौज में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम में महाराष्ट्र के जालना में भी अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे।
इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, स्टार प्रचारकों में शामिल राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी आज एक के बाद एक कई चुनावी रैलियां करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सबसे पहले पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद पार्टी प्रत्याशी कंगना रनौत के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। रायगढ़ और कालाहांडी में राजनाथ सिंह चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। नितिन गडकरी भी बिहार के बेगूसराय और दक्षिणी दिल्ली में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा आज हैदराबाद में वोट अपील करेंगी। यहां वो कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद वलीउल्लाह समीर के पक्ष में चुनावी रैली करेंगी। यहां से फिलहाल AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं और इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इस बार फायर ब्रांड नेता माधवी लता को मैदान में उतारा है। हैदराबाद का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प हो चुका है। वहीं उत्तर में आज एक बार फिर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव मोर्चा संभालेंगे। आज फर्रुखाबाद में चुनावी सभा में अखिलेश अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बड़ा फैसला लिया है। लोकसभा चुनावों के बीच मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है। इसी के साथ बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारियों से भी मुक्त कर दिया है। उन्होंने स्वयं सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनके भाई और आकाश के पिता आनंद कुमार पार्टी मूवमेंट के लिए पहले की तरह काम करते रहेंगे। आकाश आनंद को पद से हटाने के पीछे मायावती ने कहा कि मूवमेंट के व्यापक हित से पूर्ण परिपक्वता न होने की वजह से उन्हें दोनों पदों के अहम जिम्मेदारी पद से हटाया जाता है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज अहम सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा मामले की सुनवाई करेंगी। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने जांच एजेंसियों को जवाब दाखिल करने को कहा था। साथ ही कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को हिरासत में हर हफ्ते एक दिन उनकी पत्नी से मुलाकात की भी मंजूरी दे दी थी। इससे पहले दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत ने मंगलवार को 5वीं बार भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी। नीरव मोदी ने लंबे समय से कैद का हवाला देते हुए याचिका दायर की थी। रिपोर्ट्स के अनुसार नीरव मोदी ने लंबी कैद का हवाला देते हुए ब्रिटेन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष 5वीं बार 16 अप्रैल को जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन आज सुनवाई के दौरान इसे खारिज कर दिया गया है। नीरव मोदी मार्च 2019 से लंदन की जेल में बंद है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पोर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल ने अदालत में दोनों के बीच यौन संबंधों और चुप रहने के बदले धन देने के मामले में गवाही दी। गवाही के दौरान पोर्न स्टार डैनियल ने 2006 में गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान हुई पहली मुलाकात की जानकारी दी। ट्रंप पर 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान यौन संबंधों को लेकर चुप रहने के लिए डैनियल को $1.30 लाख देने का आरोप है। हालांकि ट्रंप ने डैनियल के साथ यौन संबंध बनाने से इनकार किया है और खुद को निर्दोष बताया। इस मामले में आदेशों का उल्लंघन करने पर अदालत अब तक पूर्व राष्ट्रपति पर $10,000 का जुर्माना लगा चुकी है। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेशों के दोबारा उल्लंघन पर जेल भेजने की भी चेतावनी दी है। 45 वर्षीय पोर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल का वास्तविक नाम स्टेफनी क्लिफोर्ड है। उन्होंने गवाही के दौरान अभियोजकों के सवाल पर जूरी को बताया कि वर्तमान पत्नी मेलानिया से शादीशुदा होने के दौरान उनके बीच अतरंग संबंध बने। गवाही के दौरान ट्रंप काफ़ी परेशान नजर आए। इंडियन प्रीमियर लीग में आज सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। दोनों टीमें हैदराबाद में भिड़ेंगी। मौजूदा टूर्नामेंट की बात करें तो दोनों टीमों के पास अब तक 5-5 मैचों में जीत के साथ 12-12 अंक हासिल हैं। हालांकि तालिका की बात करें तो बेहतर रन रेट की वजह से सनराइजर्स हैदराबाद चौथे स्थान पर काबिज है। वहीं लखनऊ की टीम 6वें स्थान पर स्थित है।
आईपीएल में कल खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 20 रन से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 221 रन बनाए थे। दिल्ली के लिए अभिषेक पौरेल ने सबसे ज्यादा 65 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। जवाब में राजस्थान की टीम 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 201 रन ही बना सकी और मैच गंवा दिया। कप्तान संजू सैमसन ने 46 गेंद में 86 रन बनाए। दिल्ली के कुलदीप यादव, खलील अहमद और मुकेश कुमार ने 2-2 विकेट चटकाए। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।